बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपके सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल आगे ग्रो करेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मेरी फर्स्ट टिप जो है वो इस तरह के साबुन और शैम्पू के साशों को लेकर के है, जो कि साबुन यूज़ करते हैं और ख़त्म हो जाता है, इस तरह से बिल्कुल छोटे-छोटे हो जाते हैं, घुल जाते हैं साबुन, तो हम उसको क्या करते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं और इसी तरीके से ये जो शैम्पू के साचे उन्हें भी हम फेंक देते हैं। तो मैं आज आपको इसका बेहतरीन किस्म का एक छोटा-सा रीयूज़ बताऊँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और इसे जब आप यूज़ करेंगे तो आप मुझे यकीनन दुआएँ लाज़मी देंगे। आपने करना है कि एक अदद आपने पुराना मास्क ले लेना है, जिसे भी हम फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, क्योंकि मास्क भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा फिर हम इसको फेंक देते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हमने कटिंग की है, साबुन के टुकड़े हो गए, शैम्पू के साशे हो गए, इनको कटिंग करके हमने क्या करना है, मास्क के अंदर इस तरीके से डाल देना और उसके बाद इसकी आपने एक छोटी-सी जो है ना पोटली टाइप की जो है ना बना लेनी है, पोटली बना लेनी है। अब आप इसका क्या करेंगे, देखिए आपके ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आपने इसको जो है ना अपने वॉशरूम के शावर टैंक में डाल देना है। जब-जब आप शावर करेंगे ना वॉशरूम में, तो एक इतनी ज़बरदस्त सी ना खुशबू आएगी, आपका वॉशरूम जो है वो बिल्कुल साफ-सुथरा रहेगा। मेहमान आपके घर में आए और वॉशरूम धुला हुआ ना हो या धुला हुआ हो, फिर भी एक अजीब-सी स्मेल आ रही होती है, या हम भी खुद घर में होते हैं तो बड़ा अजीब-सा लगता है। जब आप इस तरह से शावर किया करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि वॉशरूम में जो है बड़ा जो है ना ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो आई होप आपको ये वाली टिप ज़रूर पसंद आएगी। जब ये ख़त्म हो जाए तो इसको आप फेंक दें। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह की जो है ना मार्कर हो गए, पेन हो गए, सॉरी मार्कर जो परमानेंट होते हैं उनके तो ख़ैर नहीं, लेकिन ये जो इंक पेन हो गए और आपके बॉल पेन हो गए, पॉइंटर हो गए, इस तरह के बच्चे हाथों पर भी स्टैंड दे देते हैं, उसके अलावा कपड़ों पर भी। तो आपने बच्चों को डाँटना बिल्कुल भी नहीं है, बड़े प्यार से उनको हैंडल करना है और साथ ही साथ आपने घर का जो भी आपका बॉडी स्प्रे हो गया या परफ्यूम वगैरह हो गया ना, आप स्प्रे करेंगे ना, आप देखेंगे बिल्कुल ईज़िली ये साफ़ हो जाएगा। यूनिफ़ॉर्म पर से भी एक आपके जो बच्चों के स्कूल के यूनिफ़ॉर्म होते हैं ना, उनमें भी स्टेन लग जाते हैं अक्सर, तो मैं इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी-छोटी सी टिप्स जो है ना वो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ कोई भी एक टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें बहुत अच्छे-अच्छे से। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह की जो किचन काउंटर पे हम काम कर रहे होते हैं ना, अक्सर ऑयल वगैरह जब सालन की पतीले में या पुलाव वगैरह किसी चीज़ में डाल रहे होते हैं, तो अक्सर घी या तेल जो है ना काउंटर पे गिर जाता है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जल्दी से स्पंज उठाते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि हमारा स्पंज जो है ना वो ग्रीसी हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ये मेरा पुराना जो है ना टॉवल था, जो कि फट गया था, कलरलेस हो गया था। मैंने इस तरह के पीसेस काट के ना इस काम के लिए रखे हुए हैं, एक बॉक्स में डाल के। मैं क्या करती हूँ कि जल्दी से ये पीस उठा लिया और आपने जो है ना साफ़ कर लिया। काउंटर को ना घी तेल के जो धब्बे होते हैं या घी तेल होता है ना, आप उसको साफ़ करें तो आपके हाथ भी गंदे हो जाते हैं। अब इस तरीके से जब आप साफ़ करेंगे तो आप खुद देखें कि आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा और आपका काउंटर टॉप भी जो है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। छोटी-सी है लेकिन बड़ी मुफ़ीद और कारआमद है। इसी तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो भी इसी तरह के कपड़ों के जो है ना पीसेस जो हम बना के रख देते हैं ना बॉक्स के अंदर, ये लाज़मी रखा करें, बहुत काम आते हैं। तो इसी को मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक ये पुराना कंघा रखा हुआ था, तो इसको जो है ना मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक छोटू-सा जो है ना टूल बना रही हूँ, ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, बिल्कुल छोटू-सा ना, ये बड़ा यानी कि काम आएगा। है तो छोटा-सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये भी काम आएगा हमारे। मैंने इस तरीके से इसके ऊपर ही कपड़ा चढ़ा कर के और दोनों साइडों पर जो है ना रबर बैंड लगा दी ताकि ये कपड़ा उतरे ना। अब मैं देखिए इसका क्या करूँगी, ये जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं ना शीशे वगैरह, इसकी जो साइड में बिल्कुल बारीक-बारीक जगह होती है ना, यहाँ से मिट्टी साफ़ नहीं होती है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। क्या कुछ नहीं करते हैं, गीला कपड़ा मारें, कुछ भी करें, लेकिन इसकी डस्ट साफ़ नहीं होती। अब आप ये देखें, मैंने आपके सामने इसको साफ़ किया है, अच्छी खासी इसमें डस्ट जो है ना वो साफ़ होकर के इस पर आ गई है। वो जो शीशा है हमारा, नीचे का जो बिल्कुल किनारी-किनारी होती है ना, वो भी साफ़ हो गई है। तो इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो एलईडी वगैरह होते हैं ना, इसकी भी जो किनारियाँ होती हैं ना, हम टिश्यू पेपर से या कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। ऊपर-ऊपर से तो हो जाती है, लेकिन जो बारीक-बारीक सा इसकी जो किनारियाँ होती है ना, ये भी साफ़ नहीं होती। आपने बहुत ही लाइट हाथों से, आप देख सकते हैं मैं कितना हल्का हाथ इस पर चला रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने इस पे ज़ोर नहीं लगाया और आप देख सकते हैं एक ही बार में इस तरीके से जो है ना ये कितना साफ़ हो गया है और बिल्कुल इस पर से डस्ट जो है ना ख़त्म हो गई है। इसके अलावा डस्टिंग वगैरह जो हम कर रहे होते हैं, अब ख़ास करके फ्रिज के ऊपर का एरिया हो गया, अलमारी के ऊपर का एरिया हो गया, जहाँ हमारे हाथ नहीं जा पाते या हम डेली डस्टिंग कर रहे होते हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से ना बारीक-बारीक जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता है, आप उसको भी इस तरीके से डस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रिज का ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल साफ़ हो रहा है, लेकिन जब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुज़र जाते हैं तो मिट्टी जमा हो जाती है। आप इस तरह से डस्टिंग कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज़र बना के रख लें इस तरह से, आप देखें कितनी ज़्यादा इसमें डस्ट आई है। आपके हाथ भी गंदे नहीं हो और आपका फ्रिज भी ऊपर से साफ़
हो गया है। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के चूल्हों को लेकर के है, जब हम चूल्हे की सफाई करते हैं तो हमारा ऊपर से तो चूल्हा पूरा साफ हो जाता है, लेकिन इसकी जो ये जालियाँ होती है ना, जब हम इन्हें साफ़ करने लगते हैं, अगर हम इसे पानी में डिप करके धोएं, डीपली क्लीनिंग जो होती है वो तो हमारी होती है वीक में, मंथ में, 15 डेज़ में हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि इसमें जो ना अंदर कचरा सा बारीक बारीक ना फंस जाता है, तो उसकी वजह से गैस कम आती है और गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आजकल गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोग सिलेंडर पर आ गए। अब क्या होता है कि जब गैस ज़ाया हो रही होती है ना, तो हमारा सिलेंडर जो वो जल्दी खाली हो जाता है, तो वो भी हमारे एक तरह से नुकसान ही है। तो आप किस तरह से अपनी गैस की बचत कर सकते हैं कि आपका जो गैस सिलेंडर है वो ज़्यादा अरसे चले। आपने इस तरह से जो बारीक कंघे होते हैं ना, जिनके दांत टूट जाते हैं, बेकार हो जाता है, जिन्हें हम फेंक देते हैं, इन्हें फेंका नहीं करें, ये बड़े कहीं ना कहीं रीयूज़ हो जाते हैं। आप इस तरीके से इसकी सफाई करेंगे ना, तो इसकी जो दांत है ना, जिनका ये चूल्हा जो ऊपर का बर्नर है ना, ये नहीं निकल पाता है, तो वो इस तरीके से उसकी सफाई कर सकते हो। जिनका निकल जाता है वो तो फिर भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने इसको जब सफाई की तो कितने बारीक बारीक जर्रे इसमें से निकले हैं। यही जर्रे जो ना फंस जाते हैं और गैस को ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे इस तरह के स्विच होते हैं ना चूल्हे के, इनकी भी आप सफाई इसी से कर सकते हैं। नोकीली चीज़ या छुरी वगैरह लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन इससे साफ़ करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका ये बटन, और ना ही आपको किसी को बुला करके एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत है। आई होप आपको आज की तमाम टिप्स पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।